जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा। समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। योगी सरकार से कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल पूछने वाले अखिलेश यादव अपने एक फैसले से विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं और लोग पूछ रहे हैं, कानून व्यवस्था और अपराध पर सरकार को घेरने वाली समाजवादी पार्टी को हिस्ट्री शीटरों से इतना लगाव क्यों है? दरअसल समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार शाम को 74 सपा प्रवक्ताओं की भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में 20वें नंबर पर प्रवक्ता बने धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ हत्या, लूट सहित 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात थाने में धर्मेंद्र सिंह हिस्ट्री शीटर हैं। थाने में बकायदा हिस्ट्री शीटरों की लिस्ट में धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और सपा की तरफ से जारी प्रवक्ताओं की लिस्ट में 20वें नंबर पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू का नाम है। ऐसे में बैठे बिठाए बीजेपी को सवाल करने का मौका मिल गया है। जाके प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मति पहले हर लीन्हा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। अब समाजवादी पार्टी ऐसे समय में अपराधियों को, हिस्ट्री शीटरों को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बना रही है, चेहरा बना रही है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो समाजवादी पार्टी जो 1995 में मायावती जी की हत्या करने का प्रयास करती है, वो अभी भी अपनी पार्टी में गुंडों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है, हिस्ट्री शीटरों को प्रवक्ता बनाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और ये हमने भी नहीं प्रमाणित किया है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने भी प्रमाणित किया है। और समाजवादी पार्टी के जो इस समय राष्ट्रीय महासचिव बने हैं श्री शिवपाल यादव जी, उन्होंने यह बात कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, चोर उचक्कों की पार्टी है, यहाँ हिस्ट्री शीटरों का बोलबाला है और इनके अगल बगल चापलूस घिरे पड़े हैं। तो आज तो उन्हीं के साथ हैं, तो जो हिस्ट्री शीटर होंगे, जो अपराधी होंगे, गैंगस्टर से लिप्त होंगे, जो जिस भी धारा में लिप्त होंगे, वो सब तो समाजवादी पार्टी में है। इसीलिए जो नया नारा लेके आए थे, नई सपा है नई हवा, तो नई सपा नहीं थी, वो वही सपा थी जिसमें अपराधी भरे पड़े थे, गुंडे भरे पड़े थे, मवाली भरे पड़े थे। आज भी वही सपा है, तो उसका उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के नए प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर कब कब मुकदमे दर्ज हुए। समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर को बनाया प्रवक्ता। धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। 1995 में धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ पहला मुकदमा। प्रयागराज में पढ़ाई के दौरान धर्मेंद्र सिंह बबलू पर पहला मुकदमा। अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट लगा। मुलायम सिंह की सरकार में पहली बार लगा गैंगस्टर एक्ट। सुल्तानपुर जिले की पुलिस ने 3 बार गैंगस्टर एक्ट लगाया। एक बार प्रयागराज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 1998 तक धर्मेंद्र सिंह बड़ा अपराधी बन चुका था। धर्मेंद्र सिंह बबलू पर साल 1998 से 1999 तक हत्या के 2 मुकदमे दर्ज। 2003 से लेकर 2004 तक पुलिस ने 3 बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। देखा आपने कैसे एक बार शुरू होकर आगे लगातार धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू अपराध की दुनिया में कदम रखता रहा और मौका देखकर सियासत में हाथ आजमाया और जिला पंचायत सदस्य सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक का चेयरमैन बना और अपनी मां को भी ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि सियासत में शुचिता की बात तो हर पार्टी करती है, लेकिन उससे असल में हर कोई दूर रहता है। सियासत की बिसात पर
जब चाल चलनी हो तो क्यों हर पार्टी सिर्फ जीत से मतलब रखती है, उस गलत रास्ते से नहीं जिस पर वो चल रही है। किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति से अपराध को करना है किनारे, अब क्या होगा, सारे दल जो रहते इन्हीं के सहारे, पैसा भी इन्हीं से मिलता, ऐसे धन बल से चुनाव में जीत है मिलता। सुप्रीम कोर्ट चला ले चाहे जितना डंडा, नेता तो आखिर में लगा लेंगे हर हथकंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।